दोस्तों, भारत और रशिया की दोस्ती कोई नई बात नहीं है। यह रिश्ता उतना ही पुराना और भरोसेमंद है जितना गांव के दो जिगरी यारों का होता है, जो सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते हैं। दुनिया की बदलती सियासत और व्यापारिक हालातों के बीच यह दोस्ती हर बार नई मजबूती के साथ सामने आती है। आज की कहानी भी इसी रिश्ते की नई कड़ी है। 2 साल पहले की बात है, जब हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर रशिया के दौरे पर गए थे। तब उन्होंने ने रशिया से बिल्कुल सीधे और सरल तरीके से बात की, जैसे गांव का व्यापारी मंडी में अपना सामान बेचने की बात करता है। बोले, देखो दोस्त, ये जो सामान है इसे भारत से मंगवाना शुरू करो। इससे हमें भी तुम्हारे बाजार में घुसने का मौका मिलेगा। यह बात दिसंबर 2022 की है, लेकिन उसके बाद रशिया ने ऐसा बर्ताव किया जैसे हमारी बात हवा में उड़ा दी हो। न बाजार दिया, न सामान मंगवाने की इच्छा दिखाई। लेकिन कहते हैं ना, ऊंट के नीचे भी कभी कभी पैर आता है। अब वही रशिया जो कल तक मुंह फेर रहा था, आज हमारे दरवाजे पर आकर कह रहा है, भाई, अब हमें तुम्हारा सामान चाहिए। और यह बात सिर्फ हवा में नहीं है, बल्कि द हिंदू की खबर में छपी है। रशिया ने हमें एक लंबी लिस्ट भेजी है। इसमें लिखा है कि हमें मेडिकल के सामान चाहिए, जैसे मशीनें और उपकरण, इंजीनियरिंग से जुड़े आइटम चाहिए। और भी बहुत सारे सामान हैं जो सिर्फ भारत से खरीदना चाहते हैं। अब जरा सोचिए, ऐसा क्यों हुआ? जो देश कल तक हमें नजरअंदाज कर रहा था, आज वही हमारे पास क्यों आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हालात ने उन्हें मजबूर कर दिया? इससे भारत को क्या फायदा होगा? क्या इससे हमारी हालत सुधरेगी, जो कि अभी तक व्यापार घाटे, ट्रेड डेफिसिट से दबा हुआ है? दोस्तों, ये बातें हम धीरे धीरे आपको समझाएंगे, तो ध्यान से सुनिए और देखिए कि इस बदलती तस्वीर में भारत के लिए क्या मौका छुपा हुआ है। अब बात समझने की कोशिश करते हैं कि यह बढ़ता व्यापार भारत और रशिया दोनों के लिए कैसे मायने रखता है। पहले एक नजर डालते हैं। हमारे हालिया व्यापारिक आंकड़ों 2023-24 के हिसाब से भारत और रशिया के बीच कुल व्यापार 66 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, और सुनने में आया है कि 2025 में यह आंकड़ा इससे अधिक हो जाएगा, भी आगे निकल जाएगा। अब यह संख्या किसी साधारण बात की तरफ इशारा नहीं करती, क्योंकि पिछले 5 सालों में हमारा व्यापार 5 गुना बढ़ा है। सोचिए, एक किसान जिस जमीन से पहले 10 बोरी अनाज उपज जाता था, अब उसी से 50 बोरी निकाल रहा है। ऐसा ही है यह उछाल, और आज रशिया भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है। कुल व्यापार 6.7 अरब डॉलर का है, लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात छिपी है। हमारा आयात इंपोर्ट तो 6 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, लेकिन निर्यात एक्सपोर्ट केवल 4 अरब डॉलर पर अटका हुआ है। अब इस बढ़े हुए व्यापार के पीछे की बड़ी वजह क्या है? इसका जवाब आपको तेल के कुएं से मिलेगा। रशिया अब भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बन चुका है। हमारे तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने हाल ही में बताया कि भारत की 35% से ज्यादा तेल की जरूरत सिर्फ रशिया से पूरी हो रही है। अब जरा इस पर गौर करें। 2021 से 22 में रशिया से आयात काफी स्थिर था, लेकिन जैसे ही रशिया ने डिस्काउंट देना शुरू किया, एक किसान के खेत में बाढ़ आ जाने जैसी स्थिति हो गई। आज भारत का लगभग 40% तेल रशिया से आता है, और तेल ही क्यों, कोकिंग कोल, खाद, फर्टिलाइजर्स और कई जरूरी चीजें भी अब रशिया से ही मंगाई जा रही हैं। यह बदलाव इतना बड़ा है कि इसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। जैसे खेत में पानी की सही व्यवस्था से फसल लहलहा उठती है, वैसे ही इस सस्ते तेल ने हमारी अर्थव्यवस्था में नई जान डाल दी है। लेकिन यहां सोचने की बात यह है कि क्या यह व्यापार संतुलित है? हमारे निर्यात का आंकड़ा तो बहुत छोटा है। तो अब सवाल उठता है, इस असंतुलन को कैसे ठीक किया जाए? अब सोचिए दोस्तों, जब रशिया भारत से भारी मात्रा में आयात कर रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? बात साफ है, रशिया को अपने जरूरतों का हल भारत में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा वेटरनरी साइंस के उपकरण, शुगर केन से बने एथेनॉल, टॉफिनो बियर और विभिन्न प्रकार के आभूषण जैसे गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम की भी डिमांड की गई है। रशिया की इस मांग ने यह तो साफ कर दिया है कि भारत की उत्पादक क्षमता अब उनकी जरूरत बन चुकी है। लेकिन क्या यह हमारी तरफ से निर्यात को बढ़ाने का सही मौका है, और क्या भारत इस मौके का सही तरीके से फायदा उठा पाएगा? दोस्तों,
यह नया आयात का सिलसिला हमारे व्यापार घाटे को कैसे प्रभावित कर सकता है और इसमें भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए। जैसे ही रशिया ने भारत को अपनी यह लंबी चौड़ी लिस्ट भेजी, भारत में तुरंत हलचल मच गई। हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री ने भी तेजी दिखाई और ऐलान किया कि जिन लोगों के रशिया में व्यापारिक संपर्क हैं या जिन्होंने वहां अपना कोई सेटअप बनाया हुआ है, वे इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। उन्हें रशियन मार्केट में आसानी से एंट्री करने की अनुमति दी गई। अब इससे भारत को कई बड़े फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा, हमारे निर्यात एक्सपोर्ट्स में जबरदस्त उछाल आएगा। यह तो आप जानते ही हैं कि हमारे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स अब तक सीमित रहे हैं, लेकिन अगर हमें रशियन बाजार तक सीधी पहुंच मिलती है तो यह हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। लेकिन इस पूरे व्यापार में एक गहरी समस्या छुपी है। रशिया से हमारा आयात तो आसमान छू रहा है, लेकिन निर्यात के नाम पर हमारी झोली खाली है। इसी वजह से दोनों देशों के बीच जो व्यापार घाटा ट्रेड डेफिसिट है, वह अब 57 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। यह तो ऐसा है जैसे कोई किसान हर दिन पड़ोसी के खेत से अनाज खरीद रहा हो, लेकिन अपना अनाज वहां बेचने का मौका ही ना मिल रहा हो। एस जयशंकर ने इस समस्या को बहुत पहले भांप लिया था। उन्होंने दिसंबर 2022 में ही रशिया के सामने एक ठोस सुझाव रखा था। उन्होंने करीब 500 सामानों की एक लंबी लिस्ट भेजी थी, जिसमें कहा गया था, भाई हमें भी तुम्हारे बाजार में अपनी जगह दो। उनका साफ कहना था कि अगर हमें रशियन मार्केट एक्सेस मिल जाए तो यह घाटा काफी हद तक कम हो सकता है। लेकिन अफसोस, रशिया ने इस सुझाव को नजरअंदाज किया। बात आगे बढ़ने के बजाय वहीं अटक गई। इतना ही नहीं, कुछ महीने पहले भी जयशंकर ने इस मुद्दे पर फिर जोर दिया, लेकिन स्थिति जस की तस बनी रही। यहां तक कि एफटीएन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात भी कई बार उठी, ताकि भारत को रशियन बाजार में सीधे पहुंच मिल सके। और अब कहानी में मोड़ आया है। हाल ही में रशिया ने भारत से आयात की एक लंबी लिस्ट भेजी है। इसमें मेडिकल उपकरण जैसे अल्ट्रासाउंड स्कैनर, कैथेटर्स, आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स और डेंटल फिटिंग्स शामिल हैं। दूसरा फायदा, हमारे एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफाई होंगे। अभी तक हमारा निर्यात मुख्य रूप से अमेरिका, चीन और मिडिल ईस्ट जैसे कुछ चुनिंदा देशों तक सीमित था, लेकिन अब रशिया जैसे बड़े और स्थिर बाजार में कदम रखने से हमारी पहुंच बढ़ेगी और व्यापारिक जोखिम भी घटेगा। तीसरा और सबसे अहम, जो हमारा व्यापार घाटा ट्रेड डेफिसिट 57 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, उसमें कमी आएगी। अगर हमारे एक्सपोर्ट्स में वृद्धि होती है तो रशिया के साथ व्यापारिक संतुलन बेहतर होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये व्यापारिक बढ़त पश्चिमी देशों को रास नहीं आएगी। वे पहले से ही भारत और रशिया के बीच बढ़ते व्यापार को लेकर अस हैं, और अब जब दोनों देशों के बीच 3 प्रमुख मार्ग पूरी तरह सक्रिय हो चुके हैं, तो व्यापार को रोकना और भी मुश्किल होगा। पहला रास्ता स्वेज नहर, दूसरा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, और तीसरा हाल ही में चालू हुआ चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर। यह तीसरा कॉरिडोर, जो लगभग 1.5 महीने पहले आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। भारत और रूस की यह दोस्ती को देखकर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।